सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में टोटल 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना आप लोगों का कोई भी टाइम वेस्ट किए। अगर पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी हमारे पास कौन सी आती है? सबसे पहली कंपनी हमारे पास में है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। कल मैंने आपके साथ और परसों हमने 2 दिन लगातार इस पर डिस्कशन किया है प्रॉपर। और कल के सेशन में 725 स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया था। 725 एक इंपॉर्टेंट बेस है। आज उसी बेस से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी है स्टॉक में। लेकिन क्या ये रिकवरी और क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा? क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर है। लॉन्ग टर्म ASM 1 में है अभी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे MFI 79.9 का है एंड 44.8 का आपका RSI है। टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेयरिश है। ऑल्दो 79.9 का MFI इतना नेगेटिव नहीं होता है, बट स्टिल हायर साइड पर है। तो रिकवरी आज अच्छी है, लेकिन क्या दिन के आखिर में जाते जाते आज ये रिकवरी सस्टेन करी है? एक बार देखते हैं आज की कैंडल। तो ये है 725 का आपका इंपॉर्टेंट बेस, जिसने अक्टूबर के महीने के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी दी थी, सितंबर में भी। और अक्टूबर 29 को हमने ये 725 का बेस डिस्कस किया था। एक बार फिर से नवंबर के ही महीने में यहीं पर आया और वापस से तेजी बनी है। अब आज के सेशन में ये तेजी सेल ऑफ को भी इंडिकेट कर रही है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि यहां पर आपको ब्रेकआउट फर्दर मिले, तो उस कंडीशन पर हमें चाहिए होगा यहां पर सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी कुछ इस तरह से क्रिएट होनी चाहिए जहां पर आने वाले एटलीस्ट 4 से 5 सेशन कंसेक्यूटिवली हमें सस्टेनेबल कैंडल मिले, जहां पर नीचे की टेल लंबी हो। अगर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आपके पास आता है तो ही आप तेजी की तरफ जाते हो फर्दर, अदरवाइज आप वापस से कोलैप्स कर जाओगे इसी जोन के पास में। तो थोड़ा सा देख करके चलना, सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है यहां पर काफी ज्यादा। अपडेट जो है इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर दिया था और परसों भी जरूर चेकआउट कर लेना। अब आते हैं दूसरी कंपनी हमारी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। अब वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज और साथ में इरेडा, ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव अपडेट है। एक बार मैं अपडेट आपके सामने ले आता हूं। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो अपडेट हमारे पास में है आपके रिन्यूएबल सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड, एक बार उसको यहां पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये है आपकी अपडेट जो इस पूरे सेक्टर से रिलेटेड है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर पावर सेक्टर कंपनीज जितनी भी आपकी है, मतलब कि जैसे आपके पास आते हैं सोलर प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनीज, जिसमें वारी, विल्सन, स्टर्लिंग एंड विल्सन, बोरोसिल और JSW ग्रीन, JSW एनर्जी, अडानी ग्रीन, इन कंपनीज को फायदे हो सकते हैं क्योंकि प्री बजट सपोर्ट जो है इस सेक्टर को देखने को मिल सकता है। यानी कि बजट में एलोकेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से फंडिंग जो है ग्रीन लोन्स के लिए बन सकती है और PLI स्कीम भी गवर्नमेंट की एक्सपैंड हो सकती है। तो इस पूरे सेक्टर को फायदे मिल सकते हैं। आने वाले बजट 2026 में एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है इस सेक्टर के लिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आज के दिन रही इस पूरे सेक्टर में। जिसके बाद वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक भी आज के दिन अप था। वारी एनर्जी थोड़ा सा स्टेबल ही था, कुछ ज्यादा ना तेजी ना गिरावट थी, बट वारी एनर्जीज आपका स्टेबल था। अपार्ट फ्रॉम दिस, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में आज तेजी देखने को मिली है फिर से, और इस अपडेट का फायदा पूरे सेक्टर पर पड़ा है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में एक पॉजिटिव चीज ये है कि यहां पर FIs ने धीरे धीरे एंट्री बढ़ाई है। 0.20 से FIs की एंट्री आज की डेट में 1.38% की है। अगर इसी तरह से आपके FIs की होल्डिंग इंक्रीज होती है और पब्लिक होल्डिंग यहां पर कम हो रही है, आप देखो यहां पे पिछले कुछ क्वार्टर्स में पब्लिक होल्डिंग जो है वो कम हुई है, FIs की होल्डिंग बढ़ी है। अगर इसी तरह से FIs अपनी होल्डिंग और बढ़ाते आने वाले टाइम पे, तो यस, ये कंपनी होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम कंपनी का, आप इसमें यहां पर एक बार ये नोट करना, इसका पी 31.8 का है, जो कि इसकी वैल्यूएशन को काफी स्टेबल रखता है। अब लो पी मतलब कि कंपनी का EPS जो है वो हाई जाएगा। ठीक है, EPS और पी अगर आपको समझना हो तो मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक वीडियो अपलोडेड है एग्जांपल के साथ में, जरूर चेकआउट करना। बहुत कुछ वहां पर आपको सीखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आओ। अब लोअर पी और हाई PS मतलब होता है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। अगर आप पिछले 4 क्वार्टर
की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की देखोगे पिछले 4 क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हो जाता है। अगर इस ईपीएस इंक्रीज होने से कंपनी के क्वार्टर आगे भी अच्छे आते हैं और इंप्रूव होते हैं, जो कि बीच में एक बैकड्रॉप आ गया था कंपनी के लिए यहां पर, ठीक है, 524 के बाद कंपनी 360 करोड़ के रेवेन्यू पर आई थी, तो ये जो बैकड्रॉप यहां पर बना था वो खत्म हो सकता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो हायर ईपीएस और कंपनी का जाएगा और पी उतना ही लो जाएगा, यानी कि बड़े ब्रेकआउट्स पर कंपनी ज्यादा सस्टेन कर पाएगी और धीरे धीरे अगर एफआईएस की होल्डिंग बढ़ती है तो ये कंपनी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है इन फ्यूचर। तो ये है आपकी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक न्यूट्रल है, 37.6 का आपका आरएसआई, 34.5 का आपका एमएफआई है। चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है, टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल है, अच्छे हैं 30s के जोन पे। चार्ट पैटर्न इस समय क्या कर रहे हैं वारी टेक्नोलॉजीज का, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, ये डायगोनल बहुत ज्यादा जरूरी है स्टॉक के लिए और बार बार इस डायगोनल पर से स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब एक डायगोनल किस तरह से पैटर्न क्रिएट करती है, आज सस्टेनेबिलिटी वापस से बनी है इस डायगोनल से, हमें चाहिए यहां पर भी आपकी सिमिलर फॉर्मेशन बने, इस तरह से स्टेबल रहता है तो वापस से इस डायगोनल के ऊपर स्टॉक चल जाएगा। तो यही स्टेबिलिटी जो अभी हमने आपके टाटा इन्वेस्टमेंट में डिस्कस करी वो यहां पर भी चाहिए इस डायगोनल के ऊपर, ठीक है। अब अगली कंपनी हमारे पास में आते हैं इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। इस कंपनी को कैसे मैं भूल सकता हूं, 60 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करी थी और इसके हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर के कहीं एग्जिट किया था, बहुत तगड़ा रिटर्न था इस कंपनी के अंदर। बट यस, अगर आप चाहते हो इरेडा आपको फिर से रिटर्न दे, अब यहां पर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है इस कंपनी की। इसका भी पी बहुत कम है, मतलब कि पी कम है, इसकी वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है कंपनी की प्रेजेंट टाइम के अंदर, यानी कि इसका ईपीएस भी ज्यादा है। अब ईपीएस ज्यादा है या नहीं उसके लिए कंपनी के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू देखना पड़ेगा। तो यस, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर आप देखोगे कंपनी बहुत स्ट्रांग रेवेन्यू लेकर के आ रही है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ऊपर नीचे चलती रहती है, वो इसीलिए भी क्योंकि इस सेक्टर के अंदर ना टैक्स परसेंटेज बहुत अनस्टेबल रहता है और ओपीएम भी, जितना हाईयर आपका एक्सपेंस जाएगा उतना ओपीएम आपका कम हो जाएगा और ओपीएम जितना कम हो जाएगा कंपनी के प्रॉफिट उतने ही अनसर्टेन हो जाएंगे। ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, इसी तरह से कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ करती है तो ईपीएस बढ़ेगा और जितनी तेजी बनेगी उस ईपीएस का फायदा इसके चार्ट पर देखने को मिलता रहेगा। एक बार होल्डिंग पैटर्न भी यहां पर समझ लेते हैं इस कंपनी का। ओवरऑल ये कंपनी देखो मुझे पसंद है पर्सनली, बट आप जब भी कहीं भी एंट्री कर रहे हो ना, पहले मार्केट की सिचुएशन को समझो, चार्ट्स को समझो, कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स को इवैल्यूएट करना सीखो, प्री एनालिसिस करना सीखो, ये कंपनी कैसा रिजल्ट्स दे सकती है, उसके बाद एंट्री करना चाहिए। ये नहीं कि हवा में कहीं भी जाकर के घुस गए और फिर गिरावट आ रही है कहो कि भैया कंपनी तो बहुत अच्छी थी, ये क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी अच्छी कंपनी ना चार्ट को फॉलो करेगी ही करेगी, अपने रिजल्ट्स अपने फाइनेंशियल्स को लेकर के साथ में चलेगी ही। तो पहले अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन करो। अच्छी कंपनी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी टॉप पर जाकर के एंट्री कर लो और फिर नीचे एग्जिट कर रहे हो। सही तरीके से सही डिसीजन लेना आना चाहिए, उसके लिए अच्छा रिसर्च जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर एफआईएस की होल्डिंग कम ज्यादा होती रहती है और डीआईएस की होल्डिंग सितंबर में थोड़ी सी कम हुई थी और पब्लिक के पास 23.75% की होल्डिंग यहां पर बनी हुई है, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक बहुत बुलिश है, एमएफआई 30 का है, 40.2 का आपका आरएसआई है, न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स यहां पर बने हुए हैं। तो ये है तीनों कंपनीज बहुत अच्छी है, ओवरऑल ये तीनों कंपनी काफी स्ट्रांग है। लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है ना, उसके पिछले 4 क्वार्टर में ग्रोथ अच्छा आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि कंपनी का ईपीएस कम है और पी ज्यादा हाई है, ठीक है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन थोड़ा सा इस कंसर्न पर बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसका एक टाटा ट्रस्ट इश्यू भी इस समय चल रहा है, डिस्प्यूट, तो वो अपडेट कल के वीडियो में डिस्कस करिए, जरूर देख लेना। बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।